हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए ये वुलन टोपी बनाने के लिए लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे मैंने पर्पल और येलो कलर वूल से बनाया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। देखिए इसे मैंने इस ड्रेस के सेट का बनाया है। इसे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें पर्पल कलर का वूल लेकर एक ऐसे मैजिक रिंग बना लेना है। अब इसी रिंग में हमें इस तरह से एक नॉट ऐसे लगा देना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे हम चैन में इस तरह से एक चैन बना लेंगे और फिर हम यहाँ पे 2 चैन और बनाएंगे। ये हमारा टोटल 3 चैन हो गया। अब सेम इसी में हम इस तरह से 15 बार इसी तरह से हम इसमें 18 डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया हम जो ये चैन बनाए हैं 3 चैन, इसे काउंट कर लेंगे और 17 बार हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा 18 डबल क्रोशिया बन जाएगा। ये देखिए इस रिंग को हमें छोटा कर देना है धागे को इस तरह से खींचते हुए। इसी तरह से हमें इसमें 18 डबल क्रोशिया टोटल बनाना है। ये देखिए ये हमारा 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक ये 18। यहाँ पे देखिए हमने इस मैजिक रिंग में 18 ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इस धागे को खींच देंगे। ये देखिए जो रिंग वाला हमारा धागा है उसे हमें इस तरह से खींच देना है। ये देखिए इस धागे को हम टाइट करते हुए खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी 3 की चैन हमने बनाया था उसी फर्स्ट चैन में इस तरह से हम इसे ऐसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। इसमें हमें एक चैन बनाना है और फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया में एक एक बार हमें सिंगल क्रोशिया ऐसे ही करते हुए दूसरी लाइन हमें बनाना है। ये देखिए जो हमने ये 18 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी के हर एक चैन में हम इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट में इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये फर्स्ट चैन लिया था वहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देना है। अब फिर एक चैन बनाना है। फिर ऐसे ही सेम हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया में फिर से करते जाना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये एक लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें 5 लाइन और बना लेना है। टोटल हमें ये 6 लाइन बना लेना है। एक मैंने बनाया है और ये दूसरी बना रही हूँ। सेम इसी तरह से हम ये 1, 2 ऐसे ही 4 लाइन और बना लेंगे। टोटल 6 लाइन हमें बना लेना है हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए। तो चलिए मैं आपको पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन ये टोटल हमने बना लिया है। जैसे मैंने आपको ये दूसरी 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से। अब यहाँ पे जो हमने ये चैन लिया है, इसी चैन में इस तरह से हमें स्लीव स्टिच से इसे ज्वाइंट कर देना है। 1, 2 चैन बनाना है। फिर सेम इसी लूप में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गया हमारा। एक हम चैन को भी काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट लूप में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट लूप में फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट लूप में फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक लूप में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है। इससे पहले देखिए जो हमने ये मैजिक रिंग बनाया था उस वाले धागा को हमें इस तरह से एक नॉट अच्छे से लगाते हुए हमें धागे को कट कर देना है। इस तरह से हम टाइट नॉट लगा देंगे और यहाँ पे देखिए हमें धागे को कट कर देना है और फिर हमें इस तरह से सीधा कर लेना है इसे। और फिर देखिए सेम इसी तरह से हमें हर एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से।
सेम उसी तरह से हर एक में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमने ये लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे जो हमने ये 2 चेन की लाइन बनाई थी उसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके इस तरह से एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें अंदर की तरफ अच्छे से फिक्स कर देना है, जिससे ये बाहर दिखे नहीं। इस तरह से देखिए हमें अंदर की तरफ खींचते हुए इसे पीछे की तरफ खींच देना है। इस तरह से येलो कलर का वूल लेकर एक नॉट बांध लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें किसी भी चैन में इसे ज्वाइंट कर देना है। ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसी के किसी भी चैन में इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक चैन हम बनाएंगे और फिर सेम इसी लूप में हम ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3, एक जो हमने चैन बनाया एक डबल क्रोशिया हम उसे भी काउंट करेंगे और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने 4 बार डबल क्रोशिया किया, फिर 1 2 चैन, फिर सेम इसी में फिर से ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 इस तरह से। अब देखिए हमें इसे 1 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक चैन, फिर सेम इसी लूप में ऐसे ही 1 2 3 इस तरह से 3 हमने डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने चैन लिया था उसे काउंट करेंगे, 4 हो गया। अब एक चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। देखिए 3 और एक ये 4। हमें हर एक में ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया फिर एक चैन। यहाँ पे हमने 2 चैन ले लिया था, हमें एक ही चैन लेना है। और फिर देखिए यहाँ से 1 2 डबल सिंगल क्रोशिया को स्किप करके ऐसे तीसरे के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही अब एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे हमें 1 2 और एक ये 3 ऐसे ही डबल क्रोशिया और एक जो हमने ये चैन लिया था इसे काउंट करेंगे 4, फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। अब फिर 1 2 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे के ऊपर इस तरह से हमें बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 ऐसे ही डबल क्रोशिया नीचे से हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे के ऊपर फिर से ऐसे ही इसी तरह से हमने ये लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ लास्ट में देखिए हमें इसे जहाँ पे हमने ये फर्स्ट पैटर्न को स्टार्ट किया था सेम उसी जगह पे हमें इस तरह से इस लास्ट पैटर्न को ऐसे ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशिया से और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए अब हमें इसे टाइट करना है और फिर अंदर से इस धागे को अच्छे से सेट कर देना है खींचते हुए पीछे की तरफ से। ये देखिए इस तरह से हम धागे को खींच लेंगे और अच्छे से हम इसे सेट कर देंगे जिससे ये दिखे नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। और जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम अच्छे से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी बहुत ही सुंदर सी कैप बनकर रेडी हो गई है। इसे आप 8 नंबर और 7 नंबर दोनों कान्हा जी को बहुत ही आराम से पहना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।